तो ये हमारे पास क्या है जी? आपको पता है स्टमक, एमसीक्यूज आता है कि स्टमक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? दो फंक्शन देखते हैं हम, स्टोरेज ऑफ फूड या जो है वो प्रोटीन डाइजेशन। जी, प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज जो है ये है प्राइमरी फंक्शन किसका? जी बताइएगा। वेरी गुड, ये स्टमक का जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन प्रोटीन डाइजेशन है। अच्छा, अब जो स्टमक है हमारे पास एक मस्कुलर बैग है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है, लेकिन जब उसमें फूड आता है तो वो बेसिकली 1 लीटर जो है वो उसको 1 लीटर रिटेन करता है फूड, और अगर जो है वो फूड ज्यादा आ जाए तो उसकी एक्सपेंशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और 3 to 4 लीटर के करीब जो है वो चीजों को स्टोर कर लेता है स्टमक जो है। तो इसका बेसिक फंक्शन जो है स्टोरेज है। इसी तरह से एक एमसीक्यू आता है कि डिसकॉन्टिन्यूस फीडिंग जो है, हम सुबह खाना खाते हैं फिर दोपहर में और फिर शाम में, किसकी वजह से होती है? तो किसकी वजह से होती है? हाँ जी, डिसकॉन्टिन्यूस फीडिंग इसी की वजह से होती है, कॉन्टिन्यूस फीडिंग। समझ आइए जी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज के लिए पूरी गट के अंदर सिर्फ दो ही पार्ट हैं, एक स्टमक और दूसरा रेक्टम। यूजफुल फूड जो है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है हमारे पास, वो कौन स्टोर करता है? और वेस्ट कौन स्टोर करता है? रेक्टम स्टोर करता है। अच्छा, स्टमक जो है आपको पता है जे शेप, इंग्लिश का जो वर्ड है जे शेप, उस जैसा होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड पर, अपर साइड पे पाया जाता है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे, ठीक है, लेफ्ट अपर एब्डोमिनल कैविटी। सही हो गया जी। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसकी भी ओरिएंटेशन को आप यहां पर लिख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज आएगा। ये हमारे पास क्या है बताइएगा? एसोफेगस। यहां पर हम बना लेते हैं क्या चीज? ट्रैकिया। ये क्या है? ये मैं कहता हूं कि ये ट्रैकिया है। हाँ, यहां पर क्या पाया जा रहा है? वर्टिब्रल, लेट सपोज इसको हम वर्टिब्राई बना लेते हैं, कुछ इस तरह से वर्टिब्राई है। तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर होगा कि ये बैक साइड है। हाँ, ये वाली साइड है, बैक साइड। इसे कौन सी साइड कहते हैं? डॉर्सल। बैक साइड को कौन सी साइड कहते हैं? और ये डेफिनेटली बैली वाली साइड हो जाएगी, इसे क्या कहेंगे? वेंट्रल। अब आपको इसकी कंप्लीट ओरिएंटेशन समझ आएगी कि एसोफेगस जो है वो कहां है? डॉर्सल है किसका? ट्रैकिया का। और वेंट्रल है किसका? वेंट्रल है किसका? वर्टिब्रल। वर्टिब्रल कॉलम से ये वेंट्रल ही पाया जाता है, और ट्रैकिया से ये डॉर्सल ही पाया जा रहा होता है। पॉइंट समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। स्टमक, आपको स्टमक की लोकेशन समझ आ गई? स्टमक को जब आप देखेंगे, देखिए यहां हमने स्टमक जो है, मैं यहां पे इसको कंप्लीट करके एक चीज यहां पे मेंशन कर देता हूं। यहां पे स्टमक जहां पे खत्म होता है, यहां पे भी एक स्फिंक्टर पाया जा रहा था, जिसे आपने क्या नाम दिया था? वेरी गुड, पाइलोरिक स्फिंक्टर का था जी। हाँ, ये कौन सा नंबर था स्फिंक्टर का? ये थर्ड स्फिंक्टर था जी। अच्छा खैर, ये हमारे पास है क्या? स्टमक। सही है जी, ये क्या है? स्टमक। और इसकी जो वॉल्स हैं, ये क्या है? बेसिकली इसकी वॉल्स हैं, और वॉल्स कितनी लेयर्स पे कॉन्सिस्ट कर रही होती हैं? ना ना, 4 लेयर्स हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ के है ना आप लोग? 4 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स हैं। ओके, अब ये जो 4 लेयर्स हैं, ये कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन इज दैट। इसमें सबसे पहली जो लेयर आती है, ये जी, सबसे आउटर मोस्ट, उसे कहते हैं सिरोसा। सिरोसा जो है वो कौन सी है? आउटर मोस्ट। ये जी, सिरोसा कौन सी है? आउटर मोस्ट, ठीक है। अच्छा, सिरोसा बनी होती है किससे? कनेक्टिव टिश्यूज से। याद रख लें, ये कैसे बनती है? कनेक्टिव टिश्यूज। जी बेटा,
जी जी, हाँ मतलब डेफिनेटली अब हाँ ये चार ही हैं जी। हाँ तो आप 4 लिखें। अलिफ बे का कायदा होता है ना, उसमें डाटा कम होता है। कायदा एडवांस होता है ना, उसमें डाटा ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये जी सिरोसा के बाद अंदर वाली लेयर आती है। हाँ जी, ये हमारे पास जो है उससे अंदर जो लेयर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस, हाँ सेकंड लेयर, बाहर से अंदर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपको यहां पर मिलेगी, वेरी गुड, सब म्यूकोसा, ये जी। और उससे भी अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है? जबरदस्त, ये म्यूकोसा जो है वो पाई जा रही है। खैर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये बनी होती है स्मूथ मसल से। किससे? स्मूथ मसल्स से बनी होती है। इसके अंदर फर्दर कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? हाँ जी 3 लेयर्स, इसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। हाँ जी, सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो कौन सी है? सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, उसके अंदर सर्कुलर मसल्स होते हैं, ऑर्डर वाइज हम पढ़ रहे हैं, और फिर एंड पर ऑब्लिक मसल्स होते हैं। सही हो गया जी। अच्छा नोटिस, आपने यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है कि ये जो ऑब्लिक मसल्स हैं ये वाले, ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक कंटेन करता है, पूरी गट में कहीं पे भी नहीं होते, पहली बात। ठीक है, ऑब्लिक मसल सिर्फ किसके पास है? और यही 4 लेयर्स पूरी गट कंटेन करती है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है, एक तो इनर म्यूकोसा के ऊपर मसल्स जो हमारे पास नेचर है ग्लैंड्स की वो चेंज होती है, सेल्स की नेचर चेंज होती है। दूसरा, ये हमारे पास मस्कुलरिस लेयर जो है इसमें ऑब्लिक मसल्स नहीं होते हैं बाकी जगहों पे, बाकी पे सर्कुलर, और ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अल्टरनेटिवली वेव लाइक पैटर्न में एंटागोनिस्टिकली मूव करते हैं और वेव जनरेट करते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? ये पेरिस्टॉल्सिस एंटायर गट के अंदर होती हैं सिवाय स्टमक। स्टमक के अंदर चूंकि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के अलावा एक और भी मसल है जो तिरछे पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक मसल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ऑब्लिक मसल थर्ड इफेक्ट दे रहे होते हैं। इससे होता क्या है, इसकी वजह से जो है वो एक ऐसी मूवमेंट जनरेट होती है जिसकी वजह से फूड जो है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ प्रॉपरली मिक्स करता है। ठीक है जी, कंप्लीट एक मूवमेंट है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस और फूड आपस में क्या करता है? इंटरमिक्स करता है। पॉइंट समझ आया जी? जिसको क्या कहते हैं? चर्निंग। तो बेसिकली ये तीनों जो है वो क्या जनरेट कर रहे होंगे? चर्निंग जो है उसको कर रहे होंगे। याद रख लें, चर्निंग जो है इससे हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि मसल्स आपस में क्या करते हैं? जी फ्रिक्शन कर रहे होते हैं, जिससे क्या होता है? हीट। चर्निंग की वजह से क्या होता है? चर्निंग की वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। इस हीट की वजह से क्या होगा? फैट मेल्ट करेंगे। फैट क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। और जब फैट मेल्ट करेंगे इसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन। एमसीक्यूज आता है कि ये केमिकल डाइजेशन है यहां, तो ये मैंने कल भी बताया था, ये कौन सी डाइजेशन है? मैकेनिकल, मैकेनिकल डाइजेशन है। बताइएगा कौन सी डाइजेशन है? ये मैकेनिकल डाइजेशन। पॉइंट समझ आ गया? ओके, तो हमने देखा मसल्स जो है उनकी मूवमेंट को। अब हम जो है वो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास क्या है जी? सब म्यूकोसा, और ये क्या है? म्यूकोसा। अच्छा, म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा, यहां पर मैं म्यूकोसा को बनाऊंगा। ये जी म्यूकोसा, इनर मोस्ट लेयर। ये कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट वन। इसके ऊपर सरफेस के इनके इसके ऊपर जो सेल्स पाए जाते हैं, मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन बताने लगा हूं आपको, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। यहां पर सरफेस के ऊपर जो सेल्स पाए जाते हैं, ये म्यूकोसा की सरफेस है, इसके ऊपर जो सेल्स पाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? सरफेस म्यूकस सेल्स।
एमसीक्यू आता है कि सरफेस के ऊपर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं? फिर ये क्या होगा, ये जो हमारे पास है ना इसकी सरफेस म्यूकोसा की, इसके ऊपर थोड़े थोड़े से घड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े से डिप्रेशंस होती हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये जो गैस्ट्रिक पिट्स होती है ना, यहां पर बेसिकली ये आप ऐसे समझ लें कि थोड़ा सा यहां पर डिप्रेशन होगी ना, ये यहां पर, तो उसे क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक पिट्स कहेंगे। अच्छा, अब ये जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं ये नीचे एक्सटेंड कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं? एक्सटेंड कर जाती। जब ये नीचे एक्सटेंड करती हैं तो नीचे सबसे पहले जो सेल्स आपको मिलते हैं, सबसे पहले सरफेस के करीब, वो कौन से होंगे? पेराइटल सेल्स। कौन से सेल्स होंगे? पेराइटल सेल्स। उससे थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो कौन से सेल्स मिलेंगे? चीफ सेल्स। हाँ जी, कौन से सेल्स? चीफ सेल्स। डिटेल अभी बात करते हैं इन पे। और सबसे नीचे आपको कौन से सेल्स मिलेंगे? एंडोक्राइन सेल्स। ऑर्डर याद रखना है, इसीलिए यहां पे बना दिया मैंने, एंडोक्राइन सेल्स। नहीं समझ आई? वेरी गुड। अब आगे पढ़ते हैं फिर। इन सेल्स की डिटेल पढ़ेंगे, ऑर्डर यही है, ऑर्डर नहीं भूलना। सरफेस के ऊपर कौन से सेल्स पाए जाएंगे अब्दुल रहीम? कौन से? हाँ, सो रहे थे आप? अच्छा, वेरी गुड, सोए सोए। जागे मेरे भाई, जागे। अच्छा खैर, नोटिस करिएगा, पहले सेल्स कौन से हैं? बहुत जरूरी है कि आप देखें, सरफेस म्यूकस सेल। हाँ जी, म्यूकस सेल्स। आपको पता है म्यूकस सेल्स को क्या कहते हैं? जी, बलूचिस्तान की बुक ने मेंशन किया हो कि इसे गॉबलेट सेल कहते हैं टॉपिक के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं? गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ये गॉबलेट सेल्स जो हैं, ये जो गॉबलेट सेल्स हैं या म्यूकस सेल्स हैं, ये क्या रिलीज करते हैं बताइएगा? एक्सीलेंट, म्यूकस। म्यूकस एमसीक्यू आता है, क्या कॉम्पोजिशन है इसकी? ये म्यूसिन से बनता है। किससे बनता है? म्यूसिन की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको, भूलेगा तो नहीं? ओके, काम क्या है इसका? वॉल्स की प्रोटेक्शन करना। काम क्या है इसका? वॉल्स की प्रोटेक्शन। क्या बात है, वॉल्स की प्रोटेक्शन करना, बस ये बात भूल ही नहीं आपने। वॉल्स की एंजाइमेटिक एक्शन से वॉल्स की प्रोटेक्शन करना किसका काम ठहरा? इंटायर गट और इंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जस्ट एक्सेप्ट फ्यू लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इनर लाइनिंग के ऊपर म्यूकस कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? इंटायर गट भी। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी? जी बताइएगा क्या है? दूसरे सेल्स पढ़ने लगे हैं। कौन से सेल्स? पेराइटल सेल्स। ये हमारे पास हैं पेराइटल सेल्स, जिन्हें आप क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं जी, जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल। आप बताइए क्या रिलीज करते हैं? दो चीजें। पहली चीज, सॉरी ऑक्जेंटिक लिखेंगे जी, सही कह रहे हैं आप, ऑक्जेंटिक सेल्स। अच्छा, अब ये क्या रिलीज करते हैं? HCl, पहली चीज। दूसरा, इंट्रिंसिक फैक्टर। देखिए मेरी बात सुने, HCl का क्या काम है? HCl के फंक्शंस को सुनिएगा। HCl क्या करता है? हाँ जी, HCl के फंक्शन यहां पे लिख देता हूं, ये देखिएगा। HCl क्या कर रहा होता है? HCl कर रहा होता है हमारे पास pH को एसिडिक 2 to 3 pH कर रहा होता है ना जी। इसी तरह HCl का क्या काम है? पेप्सिनोजन को ये एक्टिवेट करता है किसमें? पेप्सिन के अंदर। हाँ, ये एंटीसेप्टिक भी है, जर्म्स को किल करता है। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ व्हाट? ऑफ प्रोटीन नहीं, एक और काम करता है, ये स्लाइवरी अमाइलेज को भी इनएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट नहीं होता। ये 5 फंक्शन जो है वो आपने जिंदगी में कभी भूलने नहीं है।
इंट्रिंसिक फैक्टर सुन लें आप। इंट्रिंसिक फैक्टर एमसीक्यूज आता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, बता दें क्या है। ग्लाइकोप्रोटीन है जी, ग्लाइको, हाँ जी क्या है, एक्सीलेंट, ग्लाइकोप्रोटीन है। अच्छा इसी तरह काम क्या करता है, ये एक्चुअली हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इलियम, ठीक है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, विटामिन B12 इन इलियम, ये जी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इलियम। नहीं समझ आई, ओके। अगली अगली बात, तीसरी तरह के सेल कौन से हैं बताइएगा। बहुत अच्छे, चीफ सेल्स, ये हैं जी चीफ सेल, जी हैं जिन्हें क्या कहते हैं, यहां क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। हाँ जी, प्रिंसिपल सेल्स का क्या काम है नोटिस कीजिएगा, क्या करता है ये, पेप्सिनोजन रिलीज करता है। हाँ जी, पेप्सिनोजन, और उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, कौन करता है। अब मुद्दा ये ठहरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब हम करने लगे हैं। मुद्दा ये ठहरा, ये कौन सा सेल है, न्यूक्लियस, ये कौन सा, और ये कौन सा, कितने सेल्स हो गए, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहेंगे। और ये जो सिक्रीशन रिलीज करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक, हाँ ये जो सिक्रीशन रिलीज करेंगे उसे क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस हाँ, गैस्ट्रिक जूस एक दिन में कितना रिलीज किया जाता है, 2 to 2.5 लीटर, ठीक है, कितना रिलीज किया जाता है गैस्ट्रिक जूस, 2 to 2.5 लीटर एक दिन में इसको रिलीज किया जाता है। पॉइंट समझ आ रहा है ना, बस सही है, जागते रहना। कौन से वाले, वेरी गुड, गैस्ट्रिक जूस एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसमें जी सेल्स शामिल नहीं है, अभी जी सेल पे बात करेंगे। ओके, पहली तरह के सेल कौन से थे, म्यूकस सेल, दूसरी तरह के पेराइटल, तीसरी तरह के, और उसके बाद कौन से हैं जी, हाँ जी गैस्ट्रिक, कौन से हैं, गैस्ट्रिक सेल्स, इन्हें आप क्या कहते हैं, एंडोक्राइन सेल्स। हाँ, ये क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं बताइएगा, क्या रिलीज करेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या ठहरा, क्वेश्चन ये है कि गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या ठहरा। तो काम इसका ये है कि ये हमारे पास लेट सपोज गैस्ट्रिन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन, तो ये एक्ट करता है किसके ऊपर जाके, ये गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है, ताकि वो क्या रिलीज करे, तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करवाने के लिए सिग्नल कौन दे रहा होता है, गैस्ट्रिन दे रहा होता है। गैस्ट्रिन खुद कैसे रिलीज होता है इस पे भी हम बात करेंगे, यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। क्या हो गया, नहीं नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है, बड़ा अच्छा होगा अगर ना हो तो, मतलब वो और काम करेगा, लेकिन बात यह है कि फिर प्रोटीन डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ये बाय चांस होता है। वो तो कार्बोहाइड्रेट, हाँ तो वो चलती रहेगी, अच्छा नहीं होगा, हाँ रुक जाएगी, इसी की वजह से रुकती है। अच्छा खैर, नोटिस कीजिएगा गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज, गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज, इसको हम देखते हैं और फिर आपको ये सारा समझ आएगा। नोटिस कीजिएगा, बड़ा सादा सा फलसफा है। ओके, मेरा ख्याल है कि यहां तक हम इसको देखते हैं, ये पॉइंट देख लें, मेरा ख्याल है तो ये वाइंड अप हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक करेंगे। तो हमारे पास जो है स्टिमुलस, इस हार्मोन को, गैस्ट्रिन हार्मोन को
ये जो हमारे पास है गैस्ट्रिन हार्मोन, इसको रिलीज करवाने के लिए कौन कौन से स्टिमुलस है? कौन सा हार्मोन? पहली स्टिमुलस। आप खाना खा रहे हैं, आपको टेस्ट फील हो रहा है, हाँ, या आप खाना देख रहे हैं, आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने किसी का खाना देखा, आपको फिर से मतलब जो है वो इमेजिनेशंस आई, कितना मजेदार होगा, है ना, या आपने उसको जो है वो एटलीस्ट सुन ही लिया, किसी बड़ा अच्छा बना हुआ, तो आपका जो है वो ब्रेन एक सिग्नल देगा, मेड्यूला को सिग्नल जाएगा। ब्रेन का एक पार्ट है मेड्यूला, याद रख लें, वो मेड्यूला एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसे हम क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये हमारे पास है मेड्यूला जी, ये क्या है? हाँ, मेड्यूला एक रिलीज करेगा क्या? सिग्नल, जिसे हम क्या कहेंगे? एसिटाइल कोलिन। ये जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, ये आएगा किसके पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास जी। किसके पास? और वो क्या रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा। सादा सा फलसफा है। हाँ, आपने जो इमेजिनेशंस बनाई खाने के बारे में, आपने जो इमेजिनेशंस बनाई खाने के बारे में, ठीक है, उनसे मेड्यूला एक्टिवेट हो गया और मेड्यूला ने क्या रिलीज किया? एसिटाइल कोलिन आया किसके पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या रिलीज कर दिया? दूसरी स्टिमुलस क्या होगी? आप फूड आपके स्टमक में गया, स्टमक डायलेट कर गया, ये डायलेशन जो है स्टमक की, ये भी एक्टिवेट करती है किसकी सिक्रीशन को? तीसरी स्टिमुलस, आपके स्टमक में प्रोटीन गई, प्रोटीनियस फूड गया, तो प्रोटीनियस फूड भी क्या करेगी? जो हमारे पास स्टमक की वॉल्स है उनको एक्टिवेट करेगी कि वो क्या रिलीज करें। ये 3 स्टिमुलस हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रिन रिलीज होगा, और गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दें।